हेलो एवरीवन, दिस इज क्यूरियस क्रॉनिकल्स। आज हम जानेंगे मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी हम एक कंपोनेंट के मोल्स लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के मोल से, मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं तो वो हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स ए और एक्स बी से। यहाँ पे फॉर्मूलाज गिवन है, वेयर एज एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एंड सेम एज एक्स बी में हो जाएगा। एंड एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी एंड एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। दैट्स इट। बस इतने से फॉर्मूले जिनको समझना पड़ेगा। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस होता है, और जो मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का जो सम होता है वो हमेशा वन होता है, मतलब यूनिटी होता है। And the next concept is normality. Normality is the number of gram equivalent of solute present in per liter of solution. मतलब कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला इज कि n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके अलावा अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जानेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास हम बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये याद रखने की चीज़ है। एंड इसके अलावा नॉर्मेलिटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये याद रखने की चीज़ है, फैक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास होता कैसे है, मतलब इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग होता है। तो सबके लिए अलग पढ़ेंगे, सबके लिए अलग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर एसिड, एसिड के लिए होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेसिसिटी, और सेम एज बेस के लिए मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी हो जाएगा। उसके अलावा सॉल्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन, ये याद रखने की चीज़ है, मल्टीप्लाई बाय 100। और उसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पढ़ेंगे, तो वो होता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज।